इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग पे कोई भी प्लस एम ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे इधर कोई ग्रुप है प्लस एम ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। और अगर माइनस एम ग्रुप होगा, नेक्स्ट आता है अगर कोई माइनस एम ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या माइनस एम ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। नेक्स्ट और क्या फैक्टर हो सकता है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे मैक्सिमम होगी, किस पे मिनिमम होगी, कंपेयर करना है। इधर मैं करता हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें अभी किस में मैक्सिमम होगा, जैसे इफेक्ट देखो NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस एम इफेक्ट लगेगा। O माइनस का प्लस एम इफेक्ट लगेगा। NH2 का प्लस एम इफेक्ट लगेगा। OCH3 का प्लस एम इफेक्ट एंड क्लोरीन का मेनली माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, मेनली लगेगा माइनस आई। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि B, C और D की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू A एंड E। ठीक है, अब इनमें प्लस एम जिसका ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये भी क्लियर है। प्लस एम मैक्सिमम किसका होगा, O माइनस का होगा। निगेटिव चार्ज है इस पर, तो ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो प्लस एम का ऑर्डर इन तीनों में क्या होगा, O माइनस का प्लस एम ज़्यादा है एज कंपेयर टू NH2, देन आएगा OCH3। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी है। ठीक है, नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज कंपेयर टू OCH3। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैक्सिमम होगा B, नेक्स्ट C, नेक्स्ट D, नेक्स्ट अभी E में लग रहा है माइनस I और A में लग रहा है माइनस M। तो माइनस M से A की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, E आएगा और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोबेंजीन में A में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर किस में मैक्सिमम होगा, B, फिर C, देन A एंड देन D। करेक्ट आंसर है। इसमें भी इफेक्ट्स देखो, इसमें ऐसे देखो, इसका क्या लगा माइनस एम, इसका प्लस एम, इधर C में एक माइनस एम, एक करता हूँ मैं माइनस एम और इसका एक है प्लस एम, और यहाँ पे क्या है, दो माइनस एम है। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो किसकी होगी, इसमें बस एक प्लस एम लग रहा है। ठीक है, तो B की होगी मैक्सिमम। नेक्स्ट इसमें देखो, एक प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट, एक माइनस एम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। तो नेक्स्ट आएगा C एंड नेक्स्ट आएगा A, और इधर दो माइनस एम लग रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोवेस्ट होगी D में। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, ये दो कंपाउंड्स, ऐसे दो कंपाउंड्स गिवन है और कहा गया है बॉन्ड लेंथ ऑफ A इज लेस देन B। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी इसके पास ऐसे लोन पेयर है ऑक्सीजन के, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये इधर डोनेट करेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा मैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, उसमें ये A पे क्या होगा, A वाला सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, तो क्या आएगा, इधर C होगा, O माइनस, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस ऑक्सीजन के, ये इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं।
इधर क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड। तो भी ये ज़्यादा अवेलेबल है या कम अवेलेबल है? ये तो पूरे के पूरे अवेलेबल थे, तो इजीली डोनेट हुए, तो ये इजीली इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड इजीली फॉर्म हुआ। अभी यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये लेस अवेलेबल है, लेस अवेलेबल है तो इजीली डोनेट नहीं होंगे। इजीली अगर डोनेट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी इजीली नहीं आएगा, तो यहाँ का डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है? या फिर इसको और इस वे में भी किया सोच सकते हो, ये एक ग्रुप है, इसका प्लस एम क्या होगा? ज़्यादा, इजीली इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। इसका ये वाले ग्रुप का प्लस एम क्या होगा? कम, तो ये कम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कम इजीली डोनेट हो रहे हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड आएगा, ये इसका बी बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल बी मोर। तो अगर इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है तो बी की बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? कम आएगी। डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है ना, ये बी का डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? बी की बॉन्ड लेंथ कम होगी, ए की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, ठीक है, या डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर कम होगा। तो ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट 2 क्या दिया है? स्टेटमेंट 2 है मोर इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेस इज द बॉन्ड लेंथ। ये तो करेक्ट ही है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। जेईई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज। पीके वैल्यूज़ का इंक्रीजिंग ऑर्डर तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो पीके वैल्यूज़ का डायरेक्टली भी कर सकते हो फाइंड, या फिर पहले तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और पीके का ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट होगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एसिडिक का ऑर्डर लिखता हूँ पहले। एसिडिक का ऑर्डर क्या आएगा? बी मैक्सिमम होगा, इधर लग रहा है माइनस एम, यहाँ पे माइनस आए, इधर प्लस एम, और इधर मैं कर देता हूँ रेजोनेंस कर देता हूँ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बी मैक्सिमम, देन सी, देन ए, और इधर प्लस एम से डी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। पीके का ऑर्डर क्या आएगा? बी सबसे एसिडिक तो इसका पीके सबसे कम होगा, तो बी सबसे कम, नेक्स्ट आएगा सी, नेक्स्ट ए, एंड नेक्स्ट डी सबसे कम एसिडिक तो इसका पीके मैक्सिमम होगा। तो आंसर आएगा ये। नेक्स्ट जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन है, विच कंपाउंड हैज़ हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। क्या ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है? जेईई एडवांस 2000 में क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन जेईई मेंस में वापस से आया है, ठीक है। क्या आएगा आंसर इसका? हाँ, डी आएगा ना। इधर ये वाला H प्लस रिमूव करोगे तो इधर 2 माइनस एम लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये एक माइनस एम, ये एक माइनस एम। जेईई एडवांस 2000 में इनके नेम लिख के आए थे, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहाँ पे तुम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। पहले तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा इसमें? सी होगा, क्योंकि Cn का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस एम इफेक्ट लगेगा, और जो ओवरलैप भी होगा वो 2p से 2p का ओवरलैप होगा। जैसे यहाँ से मैं H प्लस रिमूव करूँगा तो ये C माइनस होगा, और इधर क्या आ रहा है? Cn। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, 2p से 2p, ये ओवरलैप बेस्ट है, तो इसका माइनस एम क्या होगा? मैक्सिमम। तीन ग्रुप है सब में, माइनस एम 3 है, और वो भी क्या है? मैक्सिमम होगा, तो ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो एसिडिटी का ऑर्डर भी बता सकते हो, क्या आएगा एसिडिटी का ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसका यूज करो। सी तो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट डी, Cl के डी ऑर्बिटल में 3d में इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकते हैं, ठीक है, 2p से
3D में इजीली। नेक्स्ट आएगा D, नेक्स्ट होगा B एंड नेक्स्ट आएगा A। 2p से इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन 5D में, तो ओवरलैप उतना बेटर नहीं होगा। तो ये ऑर्डर भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग हाइड्रोजन्स में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है कि कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या आएगा एसिडिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। यहाँ पे क्या करो, H प्लस रिमूव करोगे तो जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है, जिसमें कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं यहाँ से H प्लस रिमूव करूँ C से, तो यहाँ पे O माइनस आ रहा है, ये रेजोनेंस में होगा क्या, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, नो रेजोनेंस। इसका H प्लस रिमूव अगर करूँ मैं तो इधर आएगा नेगेटिव, तो ये नो कॉन्जुगेशन या नो कॉन्जुगेशन करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँ B से, नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। कौन सा किस टाइप का कॉन्जुगेशन आ रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है। H प्लस यहाँ से रिमूव करता हूँ, नेगेटिव अल्टरनेट टू पाई, अल्टरनेट टू पाई, एक ही डायरेक्शन में से। इसके लिए क्या आ रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर रिमूव करूँ मैं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड। किस टाइप का कॉन्जुगेशन आ रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन HA में आया क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, B होगा। B सबसे एसिडिक होगा क्योंकि इसका जो माइनस फॉर्म होगा यहाँ पे O माइनस, वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। नेगेटिव अल्टरनेट टू पाई, अल्टरनेट टू पाई। नेक्स्ट आएगा A, क्योंकि इधर भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। इधर क्रॉस कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। और इधर C सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। सेकेंड में क्या होगा, पहले तो किस एटम से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। कार्बन और ऑक्सीजन में किससे हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा, कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है। किससे H प्लस इजीली रिमूव होगा, कार्बन या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H प्लस रिमूव करोगे ना, H प्लस मतलब यहाँ पे H प्लस रिमूव होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है या कार्बन पे, ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज। तो जो ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन है वो तो बहुत इजीली रिमूव हो गए। क्लियर है ना, ये तो एकदम स्टार्टिंग में ही पड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि यहाँ का हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन है। इन दोनों में पहले तो A और C ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू B एंड D, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है निगेटिव ऑन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या है, निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। इन दोनों में अभी कौन सा इफेक्ट देखोगे, अभी इंडक्टिव इफेक्ट, कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इधर फ्लोरीन पास में है दोनों, तो इधर क्या होगा, माइनस आई ज़्यादा लगेगा, माइनस आई यहाँ पे होगा मोर, और इधर क्या आएगा, माइनस आई लेस, माइनस आई कर देता हूँ इधर लेस। तो एसिडिटी का ऑर्डर पहले कंसिडर करो A एंड C में क्या आएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, A होगा। माइनस आई ऑक्सीजन पे नेगेटिव भी है और माइनस आई भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, A आएगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा, C। नेक्स्ट अभी कार्बन पे नेगेटिव आ रहे हैं वो कंसिडर करो। नेक्स्ट कंसिडर करो B और D में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, B है और D है। B पे देखो इधर से एक माइनस आई, ये सेकेंड माइनस आई, ये OH थर्ड माइनस आई, 3 माइनस आई लग रहे हैं। इस B पे 3 माइनस आई इफेक्ट लग रहे हैं, वो भी एकदम क्लोज है, नेक्स्ट एटम पे ही है। इधर नेगेटिव आया नेक्स्ट पे ही, इधर नेक्स्ट पे ही, 3 माइनस आई लग रहे हैं, ठीक है।
और डी पे क्या हो रहा है, इसका तो माइनस आई लग रहा है, लेकिन ये ग्रुप थोड़ा सा दूर चला गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इधर का माइनस आई इस पे कम लगेगा। ठीक है, तो इधर मैं क्या करता हूँ, पहले तो निगेटिव ऑन कार्बन है यहाँ पे, निगेटिव ऑन कार्बन, और इधर बी में भी क्या है, निगेटिव ऑन कार्बन है। नेक्स्ट इधर माइनस आए 1 2 3 लग रहा है, तो बी क्या होगा, माइनस आए बी के लिए मोर, माइनस आए मोर, इधर माइनस आए लेस, तो नेक्स्ट आएगा बी एंड नेक्स्ट आ जाएगा डी। ठीक है।